चलिए यहाँ पे बोल रहा है 6 नंबर, अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। 7 में आइए, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 7वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इलावेनिल वालारिवन। ठीक है। और बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी इलावेनिल वालारिवन ने जीता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां नंबर बोल रहा है अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन 8वां का हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इन्हें पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 9 नंबर में आइए, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के द्वारा, वर्ष 2021 में। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। 10वां बोल रहा है अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व यानी SCRB पावर योजना की शुरुआत की गई? तो 10वां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सर्व पावर मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च योजनाओं की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है महिला शोधकर्ताओं को उभरने में सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 11 नंबर बोला निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है पृथ्वी के समान। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व की है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की। 13 नंबर में आइए। 13 बोल रहा है कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी सेल की। नेक्स्ट है 14 नंबर में, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.0005%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9%। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर का। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्र घास तैरते रहती है, जिसके नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। 16 नंबर बोल रहा है कि अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 17 नंबर में आइए। 17 बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 17 नंबर बोल रहा है कि 17 नंबर बोल रहा है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच। 18 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो 18 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर ज्वार नद या छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। हिमालय की नदियां मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और वहीं पे अगर हिमालय की नदियां बात करें तो हिमालय की नदियां जो है वो मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। 19 नंबर में आइए। 19 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर जो है वो बोल रहा है कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो 19 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रवदा, मानेर, पूर्णा ये सब गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं। 20 नंबर बोल रहा है पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। पंपा सरोवर एवं बेलांदूर झील कर्नाटक में स्थित है। 21 नंबर बोल रहा है पोंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है?
तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और यह तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 नंबर बोल रहा है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। और भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद को। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। तो मैनचेस्टर याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन में है, और बोस्टन जो है वो यूएसए में है, ठीक है। और कोयम्बटूर का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 24 नंबर में आइए। 24 बोल रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, तो 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 4 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं लगती है, तो इसमें सब में भूटान से ही लगती है। 25 नंबर में आइए महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो 25 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। 26 नंबर में आइए। 26 बोल रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। 27 नंबर आइए। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विदिशा में। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। प्रतिष्ठान 7 वाहनों की राजधानी थी, और प्रतिष्ठान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थी ये 7 वाहनों की राजधानी थी। 28 नंबर में ये चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो 28 का यहाँ पे देख लीजिए। चेदी वंश का जो संस्थापक था वो ऑप्शन बी हो जाएगा महामेघवाहन था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वासुदेव कण्व वंश का एवं सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। 29 में आइए। प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंद गुप्त के समय में। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त के समय में प्रथम हूण आक्रमण हुआ, और जुन्नागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। 30 नंबर में आइए। 30 नंबर बोल रहा है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय भीमदेव कठियावाड़ का शासक था, वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। गजनबी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया एवं लूटा गया। 31 नंबर में आइए। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इन्होंने साथ में दिल्ली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और उसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। 32 नंबर में आइए। बोरा इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, तो 32 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया। वह मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक को उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। 33 नंबर में आइए। सर हिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 33 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1555 ईस्वी में। सर हिंद का युद्ध मुगलों एवं सिकंदर सुर के बीच 1555 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोरा पंचतंत्र का अनवार सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए हुसैन इब्न अली वैज ने। अनवर ए सुहेली पौराणिक संस्कृत नीति कथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ ने किया था, और बदायूनी ने रामायण का एवं इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट आइए 35 नंबर में।
35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 35 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चिनकिलिज खान को। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा चिनकिलिज खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद शाह ने 1722 में उसे दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी और 1724 में उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। 36 नंबर में ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो 36 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में 37 बोरा सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो 37 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1871 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। 38 नंबर में ये मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के समय 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों एवं हैदर अली के बीच इसकी संधि हुई थी। 39 नंबर में आइए 39 बोल रहा है नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन सी महात्मा गांधी और यह हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से यानी कि एमएसएमई से। चलिए नेक्स्ट है ये 41 नंबर में 41 बोल रहा है कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा यानी कि आर्टिफिशियल मनी कौन सा है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार। 42 नंबर में आइए 42 बोल रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल इसमें नहीं है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश जो है ये शामिल नहीं होता है। 43 नंबर में ये राजकोषीय घाटा है। तो 43 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं यानी बजटीय घाटा होगा। यहाँ पे बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं को मिला दें तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 यानी कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात जो है वो महंगा हो जाता है। 45 में ये आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन किया गया है। तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी 3 बार। और कब कब किया गया है। तो एक 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में 46 बोरा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में 47 बोरा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के ये अध्यक्ष थे। 48 नंबर में आइए 48 बोरा की संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। पहला इसमें सही नहीं होगा, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में 49 बोरा निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। तो 49 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती कर सकती है, ये वाद्य योग्य होते हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति अदालत जा सकता है। तो यहाँ जो कथन था ये सभी सही है, लेकिन हमसे पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 50 में 50 बोरा एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, बी आर अम्बेडकर। यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। मतलब बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कथन कहा था और ये कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 51 नंबर में ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है। तो 51 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति।
और राष्ट्रपति ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो याद रखिएगा कौन सा ये शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को, तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है ये 52 में 52 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो 52 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। 73 नंबर में ये लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो 53 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में 54 बोल रहा है यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 54 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। 55 में आइए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद से अनुमोदन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में 56 बोल रहा है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 56 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। और संसद की लोकसभा के अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का जो नेता होता है उसे ही चुना जाता है। 57 नंबर में ये चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। और इन्हें वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 58 में आइए 58 बोला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पीडी वाघेला। ठीक है, 59 में ये किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, असम को। नेक्स्ट आइए 60 नंबर हो 59 हो गया। अब आइए 60 नंबर में 60 बोरा हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, इस किस राज्य में स्थित है। तो 60 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। 61 नंबर में आइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन किए हैं। तो 61 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कन वोजिकर ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष तुर्की के वोल्कन वोजिकर चुने गए हैं। 62 नंबर में आइए 62 बोल रहा है कि अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। तो 62 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट आइए 63 में 63 बोल रहा है 63 इसमें विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 63 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। और स्वीडन को इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और 64 में आइए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 64 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को। जबकि उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर एवं मणिपुर अंतिम स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पुद्दुचेरी एवं लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में 65 बोरा ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया। तो 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। 66 नंबर में ये किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल। रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आइए 67 में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। तो 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एस हरीश। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता मलयालम साहित्य के लेखक एस हरीश हैं। 68 नंबर में आइए 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। और इसका थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। 69 में आइए 69 बोला वर्ष 2020 में टॉयलेट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो 69 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन सुखदेव को।
70 नंबर में आइए, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। 71 नंबर में आइए, 71 बोला 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 71 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली के द्वारा। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में इटली के दो शहरों मिलान और कोर्टिना डी एम्पिजो में किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 72 में, 72 बोरा दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा और इसे वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। 73 में आइए, द एंड गेम्स की पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो 73 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एस हुसैन जैदी के द्वारा। 74 नंबर में आइए, 74 बोल रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 74 को हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2024 तक। 75 में आइए, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 75 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत पांडे को। नेक्स्ट आइए, 76 नंबर में, हाल ही में सदर जाफरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो 76 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, किर्गिस्तान को। जनवरी 2021 में सदर जाफरोव को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। 77 में ये देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। 78 में ये निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश यानी कि वेक्टर राशि नहीं है। तो 78 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा एक अदिश यानी कि स्केलर राशि है। नेक्स्ट है ये 79 में, 79 बोला ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है? तो ऑप्शन ए होगा, घट जाती है। 80 नंबर में, ये निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो 80 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है इसमें से। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज, तांबा, क्लोराइड, ऑक्सीजन इत्यादि, मामूली रूप से। ठीक है। 81 नंबर में ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइगेंस ने। प्रकाश की प्रकृति कण तथा तरंग दोनों की होती है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में प्रकाश के कणों से निर्मित माना गया है, जबकि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार प्रकाश दोहरी प्रकृति का रहता है। नेक्स्ट है ये 82 में, 82 बोला सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। 83 में ये निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अव्यय हैं? तो 83 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता, निकेल। 84 में आइए, 84 बोला है अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम सल्फेट का। 85 में आइए, कार्नेलाइट किस धातु की अयस्क है? तो 85 के यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम का। ठीक है। और पायरोल्यूसाइट जो है वो भी मैग्नीज धातु का ही, वो मैग्नीज धातु का अयस्क है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्नेलाइट जो है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम धातु का अयस्क है और पायरोल्यूसाइट मैग्नीज धातु का अयस्क है। 86 में आइए, 86 बोला स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो 86 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा का। स्टार फिश इकाइनोमर्डेटा संघ का जंतु है। 87 में निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 87 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग है, जबकि सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। 88 में आइए, यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो 88 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ए एवं बी। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 89 है ये एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण यानी कि बैक्टीरिया के कारण, और यह त्वचा एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। 90 नंबर में आइए,
90 बोरा नींद में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो 90 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है 91 नंबर में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आइए 92 में। इस सेट में लगता है कि साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। 92 में देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत क्वेश्चन में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है ये सब। 93 आइए, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय से। 94 में आइए, नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 96 नंबर में आइए, वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो 96 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरिनिको के किनारे। नेक्स्ट आइए 97 में, 97 बोला 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट है 98 नंबर में, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हेकेल के द्वारा। और टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इकोलॉजी पूछेगा तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेकले ने किया, और अगर इकोसिस्टम पूछेगा तो इकोसिस्टम का शब्द सर्वप्रथम टांसले ने किया था। तो ये दोनों में लोग कंफ्यूज करते हैं, दोनों आप लोग टेंसले और हेकले में याद रखिएगा। 99 नंबर आइए, स्टोटिंग किस देश की संसद है? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे की। स्टोटिंग नॉर्वे की संसद है। स्वीडन की संसद को रिक्सडैक्स और डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग एवं ब्राजील की संसद को कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, बोला युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 100 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य मुखौटा नृत्य भी है। तो इस प्रकार से ये करके हमारा टेस्ट नंबर सामान्य अध्ययन प्रश्न 7 कंप्लीट हो गया है। और जल्द ही मिलते हैं अगले टेस्ट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।